गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई एंड इन्फो पर। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का फर्स्ट यूनिट ट्रेड एंड इट्स ओरिएंटेशन। तो उस चैप्टर में मैंने पूरा आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड को डिराइव किया था, डिफिनीशन और आपके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं और क्लासरूम है, वर्कशॉप है, आपका इंस्टीट्यूट है, सभी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। आज उसी कोर्स का NSQF लेवल 5 जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड ITI में चलते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दोनों ही ट्रेड का NSQF लेवल 5 चलता है, जिसका सेकेंड चैप्टर है हैंड टूल्स एंड देयर यूजेस। तो सेकेंड यूनिट की बात करेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में कौन कौन से हैंड टूल्स यूज होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार का होता है, वो कैसे होते हैं, उनका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। हैंड टूल्स में सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए लिया है स्क्रू ड्राइवर क्या करता है, जिसको आप गांव में पेचकस कहते हैं, या जो लोग अभी ITI में अभी आए हैं आप और आपको जानकारी नहीं है तो गांव में आप पेचकस कह के ही बुलाते हैं। तो उस चीज को जान लेंगे वो पेचकस, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करते हैं तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। तो स्क्रू ड्राइवर क्या है, तो आप स्क्रू ड्राइवर फिगर को देख के जान जा रहा है कि जो स्क्रूज होते हैं उनको खोलने और टाइट करने, ढीले करने के काम में आता है। और स्क्रू ड्राइवर की सबकी बीट अलग अलग होती है, कोई स्क्रू ड्राइवर की बीट इतनी होगी, कोई की इतनी होगी। तो इतनी इतनी कहने से काम नहीं चलता है। आपको जब आप टेक्निकल होते हैं तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आपको बताना पड़ता है कि 25 mm से 300 mm का ये जो इसका है लेंथ होती है बीट की। तो इस तरीके से और भी अलग अलग साइज में आते हैं। अब हम सेकेंड बात करते हैं नियॉन टेस्टर की। आपका इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सभी ट्रेडों में आपका नियॉन टेस्टर यूज होता है। नियॉन टेस्टर क्या काम करता है, इसमें नियॉन लैंप होता है, इसलिए इसका नाम नियॉन टेस्टर पड़ा है। नियॉन लैंप होने के कारण जैसे ही आप लाइट को देते हैं, लाइट को देते हैं और पीछे से जब आप अर्थ देते हैं तो इसके अंदर जो LED होती है नियॉन लैंप, वो ग्लो करता है। ग्लो करता है मतलब जिसको आप जलना कहते हैं, जलता नहीं है, ग्लो करता है, उजाला देता है, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे लाइन है। तो इसका यही काम होता है। नियॉन टेस्टर का जो कभी कभी छोटे स्क्रू को खोलने और टाइट करने के भी काम में इसका यूज ले लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड आपका है नोज प्लायर। नोज प्लायर क्या है, नोज प्लायर की साइज 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर या और भी लेंथ में होती है। तो ये स्टील के भी होते हैं और स्टील मेड भी होते हैं, आयरन के भी होते हैं और भी अदर मटेरियल के होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको मोबाइल खोलना है, कंप्यूटर खोलना है, ट्रैक्टर का नट बोल्ट खोलना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें नोज प्लायर का मुख्य कार्य ये होता है कि जहां पर आपके हाथ नहीं पहुंच पाते हैं, हाथ की अंगुलियां नहीं पहुंच पाती हैं, कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है इलेक्ट्रिकल की, कंजेस्टेड जगह होती है, वहां पे आप नोज प्लायर को डाल करके यूज करके आप उसको वायर को खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, नट बोल्ट को खोल सकते हैं। इसलिए आपका नोज प्लायर होता है। कोई नट बोल्ट भी गिर जाता है तो नोज प्लायर की सहायता से उसको बाहर निकाल लेते हैं। थर्ड है आपका, इसका मैंने आपको लेंथ बता दिया कि ये आपका 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर सॉरी नोज का प्लायर का बताया था। कॉम्बिनेशन प्लायर भी है, नीचे कॉम्बिनेशन प्लायर जिसको आप प्लास के नाम से जानते हैं, पिलास के नाम से जानते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जब आप ट्रेड में आते हैं, अपना ट्रेड पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसी प्लास को आपको कॉम्बिनेशन प्लायर पढ़ाया जाता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर भी आपका स्टील का होता है, आयरन का होता है। इसके ऊपर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरी इंसुलेटेड होती है, चाहे आपका नोज प्लायर हो या कॉम्बिनेशन प्लायर हो, ये पूरा इंसुलेटेड एरिया होती है। ये वाली और ये वाली पूरी इंसुलेटेड एरिया होती है। इसलिए होती है कि आप जब लाइन पे काम करें तो इंसुलेशन की वजह से आपको शॉक न लगे। विदाउट इंसुलेटेड तो कोई यूज ही नहीं करना चाहिए जब हम लाइन पे काम करते हैं। तो कॉम्बिनेशन प्लायर क्या करता है, आपका कॉम्बिनेशन प्लायर वायर को छीलने के भी काम में आ जाता है, वायर को कट करने के भी काम में आता है, वायर को ट्विस्ट करने के भी काम में आता है,
और कभी कभी स्पैनर्स नहीं होने पर इसका नट बोल्ट खोलने में भी यूज कर लेते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या है कि जो भी टूल्स दिए हैं, जिस काम के लिए जो टूल्स बना है उस टूल्स को उसी काम में यूज करना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि कॉम्बिनेशन प्लायर को लोग हैमर की तरह भी यूज करने लगते हैं। तो हैमर की तरह यूज करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर हैमर का काम है तो आप हैमर यूज करो। तो कभी कभी आप देखने को भी मिलता है प्रैक्टिकली, आप जब गांव में या ऐसे जगह पे होते हैं, हथौड़ी नहीं है, हैमर नहीं है, तो आप प्लायर से ही कील ठोक दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर अवर ट्रेनिज। हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, जो ट्रेड पढ़ रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसा न सिखाया जाता है न सीखना चाहिए। वी हैव टू बी प्रोफेशनल। अगर हम आईटीआई ट्रेड कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक होकर के करना है, चीजों को समझ करके करना है। तो ये रहा आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। आगे हम बात करेंगे प्लायर साइड कटर या साइड कटर प्लायर भी बोल सकते हैं। इससे क्या है, ये फिगर को आप देखिए, ये भी पूरा फुल इंसुलेटेड होता है इसका हैंडल। यहां से आप वायर को साइड से कट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बॉल पिन हैमर। हैमर मतलब हथौड़ी, हैमर मतलब हथौड़ी। क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, हैमर बहुत बड़ा, बहुत वजन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो आपका ये है इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस है, बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत कम हैमर का यूज किया जाता है। जो इस हैमर का यूज किया जाता है उसको बॉल पिन हैमर कहते हैं, जिसका वजन वेट होता है 100 ग्राम से 400 ग्राम तक। अगर यही बड़े आप जैसे गांव में लोहार कहते हैं, तो वहां पर जब आप जाते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है या कुछ लोहे का काम होता है, तो वहां पे बड़े बड़े हैमर्स का 1 केजी 2 केजी इतने वेट के भी हैमर्स यूज किए जाते हैं। तो हमें वो सीखना है जो हमारे ब्रांच में है, जो हमारे ट्रेड में है, जो हमारे सेक्टर में है। तो दोस्तों, हैमर का प्रयोग आपको किसी चीज को ठोकने को, किसी चीज पर क्या इसको हम कह सकते हैं कि किसी चीज को हैमरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये सॉफ्ट, बहुत हैवी नहीं होता है। और जब हम किसी चीज पर हैमर करते हैं, किसी मान लो कील के लिए ही या किसी और भी किसी डिवाइस पर हमें हैमरिंग करना है, तो जो इसका एंगल होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होने से प्रॉपर होगा, सेम फोर्स लगता है उस पर, इक्वल फोर्स लगता है, जिससे डिस्टर्ब होने की डिस्टर्ब नहीं होती है चीजें। कभी कभी आप कील ठोकते हैं, अगर साइड से हैमरिंग कर देते हैं तो कील मुड़ जाती है या वो पार्ट से टेढ़ी हो जाती है, और जब 90 डिग्री पे आप हैमरिंग करते हैं तो वो बराबर कील एकदम स्ट्रेट जाती है, एकदम सीधे जाती है। तो दोस्तों, ये रहा बॉल पिन हैमर का काम। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इलेक्ट्रिशियन नाइफ नाम सुन करके ही आपको लग जा रहा है कि इलेक्ट्रिशियन यानी विद्युतीय, नाइफ मतलब चाकू, विद्युत से संबंधित किसी चाकू की बात हो रही है। तो इस चीज में क्या होता है कि अभी जो एडवांस होते गया, मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है हमारे ट्रेड का, हमारे ब्रांच का, सोसाइटी का, तो अभी इलेक्ट्रिशियन नाइफ को रिप्लेस कर दिया वायर स्ट्रिपर से या अन्य और भी हैंड टूल्स जो है उनसे। तो ये इलेक्ट्रिशियन नाइफ करता क्या है, आप समझ के लो कि दो ब्लेड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक ब्लेड होती है वायर को, इंसुलेशन को हटाने को, और दूसरी जो ब्लेड होती है उसको कट करने में भी यूज होती है, और उस पे जो आपका और भी जो रस्ट होते हैं इस तरह, उसको साफ करने, मान लीजिए सीधा सीधा साफ करने के लिए, एक कट करने के लिए और एक साफ करने के लिए यूज की जाती है। किसी भी केबल का इंसुलेशन हो सकता है, या कोई कंडक्टर है आपका, उस कंडक्टर के ऊपर से इंसुलेशन हटा लेते हैं, या कोई कंडक्टर का इंसुलेशन हटा हुआ है तो दूसरे ब्लेड से उसको रगड़ करके जंग लगी है तो साफ कर लेते हैं। ये मेन काम होता है इलेक्ट्रिशियन नाइफ का। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करेंगे, आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा आगे बढ़ के, टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप क्या है, ये मैं PNE लिखा हूं। P यानी फेज, N मतलब न्यूट्रल, E मतलब अर्थ, PNE तो फेज न्यूट्रल अर्थ। मैं सिर्फ इसलिए लिखा हूं कि आप इस चीज को समझ पाओ। इसमें ये वायर लगा हुआ है, यहाँ पे ये प्लग लगा है। प्लग क्या करते हैं, आप सीधा इस प्लग को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ देते हैं। जहां पे लाइव होता है वहां पे इस प्लग को आप लगा देते हैं। टेस्ट लैंप यानी ये ऐसा लैंप है जो टेस्ट करता है। ये कुछ भी नहीं है, एक बल्ब है। एक बल्ब को आप देख पा रहे हो, ये पेंडेंट होल्डर है। पेंडेंट होल्डर यानी मैं आपको दिखा पाऊं, ये इस तरह का होल्डर है, ये बल्ब है, ये दोनों वायर है, ये दोनों वायर लगी हुई है। यहाँ पे आप प्लग लगा दीजिए,
तो ये प्लग यही है, जैसे ही प्लग को लगाएंगे अगर वहां लाइन रहेगी तो बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो करेगा तो ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, जैसे हम लोग मल्टीमीटर भी यूज करते हैं, तो ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन करते हैं कि आप टेस्ट लैंप साथ में लेके चलते हैं, जहां भी उनको टेस्ट करना रहता है लाइन को सीधा वायर को लगाते हैं, बल्ब ग्लो हो गया, लाइन आ गई। तो कहीं कहीं आपका फेज भी टेस्ट हो जाता है, न्यूट्रल और अर्थ भी टेस्ट करने के काम में आता है। ज्यादातर ये टेस्ट लैंप का यूज इलेक्ट्रिशियन के लोग करते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेडिस करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक में भी हमें जानना चाहिए, यूज कैसे करते हैं वो जानना चाहिए। तो ये हो गया टेस्ट लैंप। आगे बढ़ के बात करें सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन भी आपको ये सोल्डरिंग आयरन की ये मेन आपकी केबल है, वायर है, जिसमें आपका यहाँ प्लग लगा हुआ है, 230 वोल्ट को आप कनेक्ट करते हैं। सोल्डरिंग आयरन अलग अलग वाटेज में आता है, आपका 25 वाट में भी आता है, 60 वाट में भी आता है। आप कैसा मतलब किस तरह की सोल्डरिंग करनी है, पीसीबी पे सोल्डरिंग करनी है, छोटे छोटे कंपोनेंट को करनी है 25 वाट से कर लेते हैं, बड़ी सोल्डरिंग करनी है, लग लगाना है, कुछ ऐसा काम करना है 60 वाट का यूज कर लेते हैं। ये सोल्डरिंग आयरन की बीट है, ये होल्डर है, ये आपका इंसुलेटेड हैंडल है। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। मेन हमारा काम होता है सोल्डरिंग आयरन से वायर को जोड़ा जाता है, कंपोनेंट लगाए जाते हैं, इसके साथ 2-3 मटेरियल होता है, जैसे सोल्डर वायर होता है, फ्लक्स होता है। तो सोल्डर वायर और फ्लक्स का यूज करके सोल्डरिंग किया जाता है, पीसीबी पर कंपोनेंट लगाने के काम में आता है, और 2 वायर टूटे हुए कंडक्टर को जोड़ने के काम में आता है। ये काम होता है सोल्डरिंग आयरन का। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में या आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो सोल्डरिंग आयरन यूज होता है, सबसे मेन टूल है सोल्डरिंग आयरन। और ये जो आपका, अब हम बात करते हैं ट्वीजर की। ये जो है ये ट्वीजर के बारे में लिखा हुआ है। ट्वीजर जिसको आप चिमटी कहते हैं, इंग्लिश में ट्वीजर और हिंदी में चिमटी। डॉक्टर की दुकान पर आप देखे होंगे कि वो इस तरह की चिमटी रखता है, ये पूरा मेटेलिक होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक में यूज करते हैं तो इसका आधा पार्ट को, इतने पार्ट को इंसुलेटेड कर लेते हैं, यानी कि उस पे आप इंसुलेशन टेप या कुछ लगा देते हैं, बाकी का ये मेन टिप यूज करते हैं। होता क्या है, किसी कंपोनेंट को उठाने के लिए, वायर को पकड़ने के लिए, या कंपोनेंट कोई पीसीबी पे या कहीं गिर गया है उसको आप भी इससे पकड़ के उठा सकते हैं, बट ये इंसुलेटेड होना चाहिए, ये जो है इंसुलेटेड होना चाहिए। इसकी जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर या इससे भी बड़ा हो सकता है। तो ये है ट्वीजर। ट्वीजर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का मेन पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, ये है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, यहां पे आप देख रहे हैं ये सीधा जो है 230 वोल्ट को जाता है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये जो मैं 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज बार बार लिख रहा हूं, ये 230 वोल्ट, पूरे इंडिया में 230 वोल्ट की सप्लाई चलती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ये 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो 230 वोल्ट है, ये आपका है सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई, तो सिंगल फेज सप्लाई का अगर कोई आपसे वोल्टेज पूछे, सिंगल फेज सप्लाई का कोई आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे, तो सिंगल फेज सप्लाई का, एसी सप्लाई का जो वोल्टेज होता है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसी तरह से 3 फेज का 440 वोल्ट होता है और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मैं सिंगल फेज और 3 फेज दोनों की बात कर दिया, सिंगल फेज का ये और 3 फेज का 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहती है। ये दोनों ही मैं एसी सप्लाई की बात कर रहा हूं, ये दोनों जो है एसी सप्लाई की बात कर रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट। पूरे वर्ल्ड में आप जानते हैं 2 तरह की सप्लाई होती है, एसी और डीसी, तो मैं एसी की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन क्या करता है, ड्रिल यानी होल करना, छेद करना कहीं पे। तो इसमें मेन होता है, यहाँ पे ट्रिगर होता है, इसकी जो बनावट होती है पूरी एक पिस्टल की तरह होती है, पिस्टल की तरह इसकी बनावट होती है। तो काम भी देख लीजिए, यहाँ पे जैसे पिस्टल का जो घोड़ा आप बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं, इसको आप यहाँ पे से प्रेस करते हैं तो ये वर्क करती है। ये इसकी बॉडी होती है, यहाँ पर आपको इसका मोटर मूवमेंट करता है, ये आपकी बीट होती है, बीट जो होल करने का काम करती है। ये बीट अलग अलग साइज में होती है, 2.5 mm से 10 mm तक भी होती है, डिपेंड करता है कि कैसे काम के लिए आप ड्रिल मशीन यूज कर रहे हैं। ड्रिल मशीन छोटी भी होती है, ड्रिल मशीन बड़ी भी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ट्रेड में छोटी वाली ड्रिल मशीन लगती है। आपको किसी पीसीबी पर होल करना है, ट्रांसफार्मर लगाना है,
या कुछ और कंपोनेंट को सेट करना है, स्विच लगाना है, सॉकेट लगाना है, तो छोटे ड्रिल मशीन से ही हो जाता है, क्योंकि आपका वुडन प्लाई होता है, उस पर होल करना रहता है, तो इट इज वेरी सिंपल टू यूज इट। तो ये होता है। उसके बाद इस तरीके से आपके मैंने जितने भी बेसिक टूल्स थे, बेसिक टूल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक टूल्स यूज होते हैं मैंने लगभग सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का हैंड टूल्स एंड यूज। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कौन कौन से हैंड टूल्स यूज होते हैं और कौन कौन से उनका यूज क्या होता है, किस तरह वो काम करते हैं, और बाजार में आप जाते हैं तो उनको मांगते कैसे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज दो चीज होती है, एक आपको टूल्स का नाम पता होना चाहिए और दूसरा वो टूल्स क्या काम करता है ये चीज पता होना चाहिए। तो मैंने टूल्स को आपको इस तरीके से ड्रॉ करके बोर्ड के ऊपर दिखा दिया। जब मैं इसी यूनिट का, सेम यूनिट का हैंड टूल्स एंड देयर यूजेस का जब प्रैक्टिकल्स लेके आऊंगा, प्रैक्टिकल्स यानी प्रोफेशनल स्किल, जब प्रोफेशनल स्किल आपको लेके आऊंगा तो वहां पे मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा कि ये चीज ऐसा होता है, इस तरीके से काम करता है, तो जिसको आप ट्रेड प्रैक्टिकल कहते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब ये चीज देखिए, जितने मैंने बोला हूं, जुबान से जितनी चीजें एक्सप्लेन किया हूं, वो आपके सीबीटी एग्जाम में आता है। सीबीटी एग्जाम में जब पूरी बात को आप सुने रहते हैं तो उसमें से जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है, 4 आंसर होते हैं, आप सही टिक कर पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इसका क्या फायदा होता है, जब आप फर्स्ट ईयर का पेपर देते हैं, फर्स्ट ईयर का पेपर देते हैं तो सबसे पहले आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर और ट्रेड प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो सीट मिलती है उसमें अक्सर हैंड टूल से क्वेश्चन आते ही आते हैं कि ड्रॉ द स्क्रू ड्राइवर, फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ स्क्रू ड्राइवर एंड कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, बॉल पिन हैमर या साइड कटर प्लायर, सोल्डरिंग आयरन, ट्वीजर, कुछ भी आ सकता है हैंड टूल्स में। हैंड टूल्स और भी हैं जो बेसिकली मुझे लेना था, उसको मैंने ले लिया। बाकी आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अगले लेक्चर्स में हम ले लेंगे, आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। आपका ये सेकंड यूनिट हो गया, नेक्स्ट यूनिट आपका एनएसक्यूएफ लेवल से ही लेके आऊंगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर टाइम, थैंक यू।